देखिए, 2 दिनों की छुट्टियों के बाद कल यानी मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार फिर से खुलेंगे और ये छुट्टियों के दौरान आपने देखा कि कई सारे न्यूज़ फ्लो आ गए और इस न्यूज़ फ्लो ने बाजार पर सवालिया निशान लगा दिया। जैसे कि आज लोकसभा के चुनावों के 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया और इस गर्मी के ऑरेंज अलर्ट के बीच ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। ईरान सबसे ज़्यादा अभी मायना रखता है क्योंकि शेयर बाजार में जो कुछ चल रहा है, तेजी मंदी की जो गाड़ी जो चल रही है, उसके पीछे रशिया, यूक्रेन, ईरान, अमेरिका और चीन ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। हमास के आतंकवादियों को ईरान सरकार खुला समर्थन कर रही है, जिसके कारण ईरान के साथ कई देशों के संबंध तनावग्रस्त हो गए हैं और जो कि रेड सी का जो दरियाई मार्ग है, उस पर हमास द्वारा दुनिया भर के जहाज़ों पर मिसाइल्स अटैक किए जाते हैं। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ आ गया। राष्ट्रपति जी खुद ही नहीं रहे। ईरान में एक सदमा सा है और क्रूड पेट्रोलियम, यूरेनियम के क्षेत्र में भी ईरान का काफ़ी महत्व है। तो क्या लगता है आपको कल मार्केट में क्या होगा? मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट इस हादसे को पॉजिटिव लेगा और मार्केट में बढ़त आएगी। मतलब कल बाजार गैप अप खुलने की उम्मीद है और अगर गैप अप नहीं भी खुला तो कुछ घंटों में रेड में रहने के बाद वो सुधर जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट प्लस में ही क्लोज होगा। तो ये वीडियो से एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि ईरान के राष्ट्रपति के अकस्मात निधन की असर भारतीय बाजार पर ज़्यादा नहीं होगी और बाजार चलते ही रहेंगे, बढ़त के साथ चलेंगे। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कल क्या हो सकता है? देखिए, निफ्टी 22,400 का कॉल नेक्स्ट एक्सपायरी का, भूलना मत, नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ले लीजिए। इसके अलावा जो अच्छे चुनिंदे शेयर हैं वो इकट्ठा करना शुरू तो आपने किया ही होगा, करते रहें। जो शेयर गिरे हुए हैं और अच्छे हैं उनको लपक लेने में ही समझदारी है। जैसा कि जो मैं देख रहा हूँ जिस
स्टॉक को, उसमें मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, BEL, BHEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इन शेयरों पर नज़र रखिए। आप अपने वॉलेट के कैपेसिटी के अनुसार एक एक दो दो कर इनको खरीदिए। 4 जून को आप सब जानते हैं काउंटिंग होगा, पूरा एक्साइटिंग डे होगा। पूरा दिन हमारे जैसे लोग न्यूज़ फॉलो करते रहेंगे, मार्केट भी देखते रहेंगे। साथ साथ मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव आएगा और मार्केट बढ़ती रहेगी। 4 जून तक मार्केट वोलेटाइल रहने के बाद ऑन 4 जून ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग 9:15 to 12:15, पहले 3 घंटे मार्केट बहुत ही अप जाएगा। और जैसे जैसे रुझाने बाहर आते रहेंगे और अगर मोदी जी की सीटों में कुछ ज़्यादा कमी आती है तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। ये मान के चलिए कि मोदी जी ही सरकार बनाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट द नेक्स्ट हाफ आल्सो बहुत ही बढ़िया तरीके से जंप करेगी। और इतने दिनों में, मतलब कल से लेकर 4 जून 2024 तक मार्केट में 1000 पॉइंट का उछाल आ सकता है। गिफ्ट निफ्टी है वो आराम से 23,000 तक पहुंच सकता है। निफ्टी, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 23,000 तक पहुंच सकता है। और बैंक निफ्टी है वो 50,000 तक पहुंच सकता है। ये बात समझते हुए आपको ट्रेडिंग करना है। लेकिन एक मैं आपको सुझाव दे दूं कि जब आप मार्केट में देखें 9:15 को, मान लीजिए कि वो 150 पॉइंट अप है बैंक निफ्टी या निफ्टी, तो आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट वॉच द मार्केट, और जैसा प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो, जैसे बैंक निफ्टी मान लो कि 150 पॉइंट अप था और अभी वो 73 पॉइंट रह गया है, 50 पॉइंट रह गया है, तो व्हेन आपको जब ऐसा लगे कि काफ़ी बढ़ने के बाद अभी काफ़ी कम हो गया है, तो फिर आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी में फिर से जो लेवल्स बताए हैं मैंने, उस पर आप फिर से एंट्री कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन कल ये आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट एक्सपायरी के ही कॉल आप लेंगे, क्योंकि कल से एक्सपायरी डे पे ही हम आ गए हैं। निफ्टी की, गिफ्ट निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सभी की एक्सपायरी होगी अगले 3 दिनों में। फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है और निफ्टी है, ये तीनों की एक्सपायरी आएगी। तो इस एक्सपायरी में आप मत उलझें। नेक्स्ट एक्सपायरी का आराम से 22,400 का कॉल ऑप्शन आप ले लीजिए, और बैंक निफ्टी का 48,500 का कॉल आप ले लीजिए। और
अभी बजट तो आएगा जुलाई महीने में, फुल फ्लेज बजट जिसको बोलते हैं, वो नेक्स्ट जुलाई में आएगा। इससे पहले आईएमडी ने अच्छा मॉनसून रहने की उम्मीद जताई है। मॉनसून अच्छा रहेगा, बारिश होगी तो रूरल इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो कंजप्शन के शेयर है, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, कोलगेट है, डाबर है, मेरिको है, ये सब शेयरों में तेजी होगी। इसके अलावा ट्रैक्टर के शेयर बढ़ेंगे, फर्टिलाइज़र के शेयर बढ़ेंगे, और ये जो समर है वो इतना बड़ा है, इतना हैवी है कि मैं आपको बताऊं कि अगले वीक तक तापमान 47 तक जा सकता है, 47 डिग्री सेल्सियस पर जा सकता है। रेड अलर्ट गुजरात में और कच्छ में भी आने वाली है। तो जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, या तो एसी वगैरह बनाने वाली जो कंपनी है, उसकी डिमांड में बढ़ोतरी होगी। वोल्टास, हेवेल्स, ये सब, ब्लू स्टार है, जो भी एसी बनाती है जो कंपनियां, उसके शेयरों पर आप नज़र रखें। अच्छा सेल होगा, जो कि जून क्वार्टर के रिजल्ट में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो बजट से पहले इन सब शेयरों में तेजी रहेगी। एक अलार्मिंग चीज़ भी है कि कोरोना के एक नए वेरिएंट के केसेस कुछ एशियन कंट्रीज़ में बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। जैसे मलेशिया है, ताइवान है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। तो ये कभी कभी कुछ जगहों पे गवर्नमेंट को एडवाइजरी भी जारी कर देनी पड़ी है। मास्क फिर से आ गए हैं वहाँ, और केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट बाजार पे नेगेटिव हो। तो इस न्यूज़ पर भी आप वॉच रखें, और कोरोना अपडेट आप डेली रखें। इंडिया विक्स को भी आप देखें। इंडिया विक्स भी एक प्रकार से हमें क्लू देगा कि बाजार किस दिशा में जा सकता है। तो ऐसे एनालिसिस करके, रिसर्च करके आप स्टॉक मार्केट में बने रहें। सिर्फ गैम्बलिंग की तरह कि देखते हैं क्या होता है, चलो ले लेते हैं, अगर अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो जाएंगे पैसे, ऐसी सोच शेयर बाजार में कभी नहीं रखनी चाहिए। एनालिसिस करके, रिसर्च करके आप स्टॉक लीजिए। और एक चीज़ ये भी बताऊं कि नास्डैक जो है वो अप है। तो मैंने पहले वीडियो में जो बताया आपको, इन्फोसिस के शेयर पे आप नज़र बनाएं, वो कभी भी उछल सकता है। हो सके तो इसकी जून एक्सपायरी की एक कॉल ले लीजिए, 1440 के प्राइस की, 1450 का भी ले सकते हैं कॉल, वो थोड़ा सस्ता रहेगा। जून का लेना है अगर आप, ये मत भूलना। 30 जून महीने की जो भी एक्सपायरी हो उसी का लेना, उसमें अवश्य फायदा होगा। बाकी आप सब इस गर्मी में स्वस्थ बने रहें। रेड अलर्ट आने वाली है, तो आप पानी जरूर पीजिए, ज़्यादा पिए पानी। नींबू शरबत है, या रूह अफ़ज़ा करके जो ठंडा शरबत आता है वो बहुत बढ़िया है, लू नहीं लगती है, उसका उपयोग करें आप। छाछ वगैरह पिए। ज़्यादा मसालेदार खाना छोड़ दीजिए, ऑयली भी कम खाइए। थोड़ा सा हल्का फुल्का खुराक ले, ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत निकलो। जिसको निकलना है उसको तो निकलना ही पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना ही होगा, नौकरी पे जाना होगा। लेकिन जो लोग घर पे रह सकते हैं, हमारे जैसे रिटायर्ड या तो शेयर बाजार वाले लोग, क्योंकि बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं घर में,
तो कृपया आप गर्मी में ध्यान रखें अपना, और कल के शेयर बाजार के सेशन के लिए मैं आपको मेरी शुभकामनाएं दे देता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन टुमारो।